हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो या टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय विप्रो एक्सपीरियंस। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब अपना इंटरव्यू देने गई थी उसके पहले मुझे बहुत लोग मिले थे और सब कह रहे थे कि इंटरव्यू काफ़ी टफ़ होता है, स्पेशली विप्रो का इंटरव्यू काफ़ी टफ़ होता है, इट्स वेरी टफ़ टू क्रैक। और भी बहुत लोग थे जो इंटरव्यू देकर आए थे, उन लोगों ने भी बोला कि बहुत टफ़ होता है, क्रैक नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी लेवल। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वाई नॉट टू ट्राई। तो मैं गई इंटरव्यू देने और मुझे वो टफ़ नहीं लगा। आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट मुझे टफ़ नहीं लगा। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी तो हमारा 3 राउंड हुआ था। और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ हमें कॉल आता है, मतलब जैसे भी हमने अप्लाई करा हो तो फिर हमें एक कॉल आता है। अब उस कॉल पे हमें बता दिया जाता है कि हमें कहाँ पे आना है और कितने बजे आना है और क्या क्या लेकर आना है। फ़ाइन। उसके बाद हमें जाना होता है, तो मुझे भी कॉल आया, मुझे बताया गया टाइम और वेन्यू। उसके बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और मैं चली गई इंटरव्यू देने। फ़ाइन। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो 20 नहीं 30 to 40 कैंडिडेट्स आए हुए थे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही आए हुए थे। और 3 राउंड हुआ था इंटरव्यू का और वो काफ़ी टाइम टेकिंग था। फर्स्ट राउंड में आई थिंक वो एचआर राउंड था, या फर्स्ट राउंड वाज एचआर राउंड। वहाँ पे एक मैम थी और एक सर थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि हम जितने भी कैंडिडेट्स थे, 30-40 जितने भी थे, उन सबको एक रूम, एक हॉल में बिठा दिया गया। और वो मैम और सर सामने बैठे हुए थे और एक एक करके वो कैंडिडेट्स का रेज्यूमे देखकर उनका नाम कॉल आउट कर रहे थे और उन्हें जाकर बैठना था और फिर वो इंटरव्यू ले रहे थे। और उनका इंटरव्यू हम सब सुन सकते थे। तो उस टाइम पे मुझे मेरा मतलब सीरियसली मुझे लगा कि अरे यार, बेइज्जती सबके सामने होगी। तो फिर भी मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं क्या होना है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत डरी हुई थी बाकी सारे लोगों के सुन सुन के कि टफ़ होता है, क्वेश्चन टफ़ पूछते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं था, वो सिर्फ आपसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। आपको कहते हैं टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और उसके बाद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पे कैसे आए, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ यू फेस्ड, और ये सारे इंग्लिश में होते हैं। तो बेसिकली उनको सिर्फ ये देखना होता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, और आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है, और आपके ग्रामर कितने अच्छे हैं, बस और कुछ नहीं। तो फर्स्ट राउंड में वही है, लेकिन फिर भी फर्स्ट राउंड में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए। और आई थिंक बहुत कम कैंडिडेट्स बचे हुए थे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत ही कम कैंडिडेट्स बचे हुए थे। उसके बाद हमें बहुत वेट कराया गया, हमें बोल दिया गया कि आप लंच करने जा सकते हो। जो भी सिलेक्टेड थे, मेरा भी फर्स्ट राउंड हुआ, मैं सिलेक्ट होगी, मुझे नॉर्मल मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और बस। और फिर मैंने मेरे एकेडमिक्स के बारे में, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया एंड ऑल। और उसके बाद बस, और फिर मेरे ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएशन में इतने अच्छे नंबर है तो एमबीए क्यों नहीं करना, हायर स्टडीज़ क्यों नहीं करना, जॉब क्यों करना है। तो मैंने फिर आंसर किया और उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और मेरे साथ और भी काफ़ी लोगों को सिलेक्ट कर लिया। और फिर हमें लोगों को बोला गया कि आप लोग लंच करो, नेक्स्ट राउंड कुछ टाइम के बाद होगा। और वो लिटरली 3-4 घंटे के बाद हमारा नेक्स्ट राउंड हुआ, जो कि था जो जिस प्रोजेक्ट के लिए हमें हायर किया जा रहा था, उस प्रोजेक्ट के मैनेजर के साथ हमारा इंटरव्यू था। फ़ाइन। तो फिर वो भी हुआ और वहाँ पे तो ख़तरनाक रिजेक्शन हुआ। आई एम सॉरी, बट हाँ, बहुत ही ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में वहाँ पे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए। और तो वहाँ पे वो इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू 4 to 5 मिनट्स का था, बट मेरा सेकेंड इंटरव्यू 35 to 45 मिनट्स का था। और उसमें उन्होंने मुझे, मैं अंदर गई, नॉर्मल कन्वर्सेशन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मेरा रेज्यूमे देखा,
उससे क्वेश्चंस किए, मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। उसके बाद फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग हो रही थी, और मुझे पता नहीं था कि किस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग हो रही है, मैं बस चली गई थी, इंटरव्यू का कॉल आया तो उन्होंने सर ने मुझसे पूछा अबाउट द प्रोजेक्ट, और मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने बोला कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर वो ही वॉज जस्ट लाफिंग, एंड उन्होंने कहा कि इंग्लिश में सारी कन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि यू डोंट इवन नो अबाउट द प्रोजेक्ट एंड यू केम फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, बताया सब कुछ। उसमें भी थोड़ा टाइम गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत प्रेशर होगा, तो अंडर प्रेशर कैसे काम करोगी, व्हाट इफ़ अगर तुम कंपनी छोड़ दी। तो मुझे वहाँ पे भी उन्हें बहुत ये एफ़र्ट्स डालने पड़ा, उन्हें मुझे कन्विंस करने में कि मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी। मुझे वो ट्रस्ट दिलाने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद फिर उन्होंने रैंडम क्वेश्चंस पूछे, नॉर्मल बातें हुई, और और बस यही था, नॉर्मल बात हुई। यहाँ बेसिकली वो सारे राउंड से बस ये चेक कर रहे थे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, किसी भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो। आप वो सिर्फ ये देखना चाहते कि किसी कोई भी प्रेशर आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, आप कितना ज़्यादा पैनिक करते हो, ऐसा सब कुछ। और यही होता है कि आप इंटरव्यू में पैनिक नहीं करो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहो। आप जो भी बोल रहे हो आप उस पर बस कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो सब सही है, बस। और उसके बाद फिर मेरा उस राउंड में भी सिलेक्शन हो गया। और फिर जब नहीं, और फिर उस राउंड के बाद मैं इंटरव्यू देकर आ गई, और वो बहुत ही रैंडम इंटरव्यू था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे या वो मुझसे बात कर रहे थे। तो मैंने बाहर आके ना, मेरी एक दोस्त बनी हुई थी, तो मैंने उसे बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे क्या पता था कि ऐसा इंटरव्यू होता है। तो उसके बाद फिर और बाकी उस राउंड में जितने लोग थे उनका मैक्सिमम इंटरव्यू जो चल रहा था वो 10 to 15 मिनट्स चल रहा था, और मेरा इंटरव्यू गया था 45 मिनट्स तक। तो मुझे ऐसे भी लगा था कि वो मज़े ले रहे होंगे, और उसके बाद बस वो एंटरटेन हुए और बस ख़त्म, मुझे रिजेक्ट ही करेंगे। बट जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैं सिलेक्टेड थी, और आई वॉज़ रियली वेरी सरप्राइज कि मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे सीरियसली, उसके बाद मुझे इस बात पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भरोसा हो गया कि कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आप कुछ भी बोल रहे हो इंटरव्यू में, डजेंट मैटर, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और पैनिक नहीं करना, दैट्स इट। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया उस इंटरव्यू के बाद। और उसके बाद सिर्फ 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उस राउंड में, और बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे। और उस टाइम पे मुझे पता चला कि क्यों मुझे बाकी सारे लोग बोल रहे थे कि विप्रो का इंटरव्यू टफ़ होता है, वो लोग बहुत ही टफ़ क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्चुअली टफ़ नहीं होता है, वो सारे इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करते हैं। आप बस ये देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने श्योर हो अबाउट योर डिसीजन ऑफ डूइंग जॉब, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, आप पैनिक नहीं करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप पूरे इंटरव्यू में ना एक स्माइलिंग फेस रखो, जिससे आप पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप डर नहीं रहे हो, आप नर्वस नहीं हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, और उसके बाद हमें बोल दिया गया कि एक फ़ाइनल राउंड होगा, और उसके बाद फाइनल सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका नाम अनाउंस हो जाएगा, और वो एक ही दिन का प्रोसेस था। लास्ट टाइम हमें पता चल जाने वाला था कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। फ़ाइन। तो उसके बाद फिर उसके लिटरली वो 2:30 बजे वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, और 6 बजे हमारा लास्ट राउंड हुआ, जहाँ पे एक सर थे, और वो वहाँ एक सर थे, और फिर वो रेज्यूमे देखकर नाम बुला रहे थे और आपको अंदर जाना था। और सेकंड राउंड में एक रूम में हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू टाइप्स, वहाँ पे और कोई नहीं था, बस आप और वो सर। और लास्ट राउंड भी ऐसा ही हुआ, और उसमें भी कुछ नहीं करा, उसमें भी वो बस यही रैंडम क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद कॉन्फिडेंस देखना था, और कुछ नहीं, बस यही था। और उसके बाद फिर उस राउंड में भी, लेकिन 5 कैंडिडेट्स में सिर्फ 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और उसमें भी 2 कैंडिडेट्स दूसरे प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हुए, और मैं जो वहाँ पे जिस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू हो रहा था, बेसिकली जिस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू हो रहा था, मैं उसमें सेलेक्ट हुई। उसके बाद लास्ट राउंड जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर नाम अनाउंस कर दिया गया कि आप सेलेक्टेड हो। उसके बाद फिर राउंड ख़त्म, फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया, फ़ोटो सेशन, मतलब फ़ोटो लिया गया फॉर आई कार्ड एंड ऑल। और उसके बाद बोला गया कि आपका ऑफ़र लेटर मेल में आ जाएगा, एंड दैट्स इट। फिर हम घर आ गए। सो या
यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मेरे लिए तो एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा था, मुझे टफ़ नहीं लगा। मुझे बस अपने पूरे इंटरव्यू में यही पता चला कि आपको कॉन्फिडेंस हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे आप खुद को प्रेजेंट करो, दैट्स इट। कोई भी इंटरव्यू आप सिंपली सिंपली ये सॉरी मैं भूल गई, कोई भी इंटरव्यू आप हाँ ये क्रैक कर सकते हो। सो या दैट्स इट अबाउट सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोग देख लेते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी, आप कमेंट कर सकते हो। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगी कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे का प्रोसेस क्या क्या था। सो या, थैंक यू, बाय बाय।